एवरीवन, आप लोग कैसे हो? जैसे भी हो ज़रूर कमेंट्स में बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दुआंग एंड शिनून बातें कर रहे होते हैं उसी टॉपिक को लेकर। एंड तभी वो कहता है कि हम फ्रेंड है। तभी वो उठ कर कहता है क्या तुम्हें मेरे साथ शॉवर लेना है? तभी वो दुआंग को सिर पर हिट करता और कहता है तुम तो इतने पागल हो, तुम ऐसा क्यों करते? तभी वो दुआंग उसके पैरों पर लेट जाता है, जैसे एक पप्पी नहीं अपने मालिक को लेट कर अपने कर सकते हैं तो वैसे। तभी वो कहते चलो अब जल्दी नहाना, पर टच मत करना, ऐसे ही नहाना, ठीक है? कह के वहाँ से चले जाते। तभी हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो कि उसकी कमेंट्स को देख रहा होता है। तभी हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दुआंग बहुत सैड होकर बैठा होता है। तभी अपने दोस्त को देखकर वहाँ से भाग जाता है। तभी उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं एंड उसे अपने विचकार बैठा देते हैं एंड कहते हैं चलो हम बातें करते हैं। तभी वो कहते हैं क्या हुआ तुम्हारा मूड इतना सैड क्यों होता है? तभी वो बताता है कि उस टैडी की वजह से वो लड़के से मैं मिला जिसने वो टैग डी को दिया। तभी वो कहते उसके फ्रेंड्स कहते हैं अगर तुमने फिर उससे पूछा नहीं कि वो कौन है? तभी वो कहता है कि हाँ मैंने पूछा है क्योंकि उसने बोला कि वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स है। तभी वो कहता है कि ये क्या बात हुई कि फ्रेंड्स है? तुम मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो ना कि तुम अगर फ्रेंड्स हो तो अब तक वो टैडी क्यों रखा हुआ है, फेंक क्यों नहीं देते? तभी वो कहता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ? तभी उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि हाँ तुम पूछ सकते हो, तुम्हारा हक बनता है ये सब। तभी वो कहता है कि पर तुम पता है ना अगर उसे गुस्सा आ गया तो फिर हमारा रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। तभी वो कहता है कि नहीं होता, तुम डायरेक्टली उससे पूछ सकते हो एंड नहीं तो तुम्हारा दिमाग ऐसे ही खराब होता रहेगा। तभी वो हंसने लगते हैं एंड मजाक करने लगते हैं। तभी वो वहाँ से चले जाते। तभी हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर द्वांग शिन के लिए ऑर्डर कर रहा होता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ग्रीन अनियन नहीं मंगाए। तभी वो कहता है कि क्या तुम्हें याद है मुझे ग्रीन अनियन पसंद है? तभी वो कहता है कि हाँ मुझे। तभी वो कहता है कि हाँ मुझे बस तुम्हारे रिलेटेड हर बात तो याद रहती है। तभी ये सुनकर शर्माने लगता है और कहता है क्या सच में? तभी दांगों से छेड़ने लगता है क्या तुम शर्मा रहे हो? ऐसा कहकर अपने हाथ पर हाथ रखता है और कहता है कि देखो तुम ऐसे शर्माते हुए बहुत क्या क्यूट लगते। तभी वो कहता है तुम तो अपनी फीलिंग्स बताते नहीं। तभी वो कहता है कि क्यों नहीं? तभी फिर उसके चिक्स को खींचता है जिसे देखकर वो कहता है आओ ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी वो कहते हैं मुझे तुम्हारी चिक्स बहुत पसंद है। ऐसा सुनकर वो भी शर्माने लगता है। तभी वो दोनों ऑर्डर कर देते हैं। तभी शिन कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं ना एक कॉन्सर्ट करने वाला हूँ। जैसे सुनकर वो कहता है कि तुम कॉन्सर्ट करने वाले हो? तभी वो हाँ में से हिलाता और कहता है कि उन लोगों ने कहा कि मैं उनके लिए सॉन्ग गाऊँ बट मुझे नहीं लगता मैं गा पाऊँगा। तभी वो कहता है कि क्यों, तो आप बहुत अच्छा गाते हो, आप गा सकते हो। जहाँ कहता है तभी वो कहता है कि नहीं पर तुम्हें पता ना मैंने पिछली बार ट्रबल पे की करता सी थी, जब तुम साथ थे तो तुमने संभाल लिया बट मैंने ऐसा कर दिया। तभी वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा सॉन्ग गाते एंड मैं आपकी साइड में हमेशा रहूँगा एंड मैं आपको ना चीयर करूँगा एंड आपकी सारी बहुत सारी पिक्चर्स लूँगा। ऐसा कह के उसकी तरफ स्माइल करता है और कहता है कि आपको ये कॉन्सर्ट करना चाहिए, इससे आपकी ये वह म्यूज़िक में और ज़्यादा बेटाती होगी एंड आप सक्सेस होंगे। तभी वो कहता है ठीक है। तभी द्वांग उसे कहता है कि आप ज़्यादा मत सोचो, ठीक है ना, सब ठीक होगा। तभी उसे एक अपने फ्रेंड्स का मैसेज आता है कि क्या हम पार्टी कर सकते हैं? तभी वो कहता वो शिन से पूछता है। तभी वो कहता हाँ। तभी वो उसमें नाने लगता है कि क्या तुम भी हमारे साथ चलो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी शिन मान जाता है। तभी हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर द्वांग एंड उसके दोस्त बैठे होते हैं, जिसे देखकर वो द्वांग तो अपने हीरो के अंदर ही घुसा होता है, जिसे देख कर जो उसका फ्रेंड उसे छीन लेता है और शिन से खुद ही फ्लर्ट करने लगता है। एंड तभी दुआंग अपने फ्रेंड को कहते हैं ये सिर्फ मेरा, तुम मुझसे फ्लर्ट नहीं कर सकते, मजाक में भी नहीं, ठीक है ना? तभी दुआंग और शिन देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़का ड्रिंक ले आता है और लड़का भी देख लेता है कि वहाँ पर बैठा है। इस वजह से वो उनके ही पास आ जाते हैं। जैसे देख के दुआंग का तो फेस ही बन जाता है। तभी उसके फ्रेंड्स भी देख लेते हैं एंड वो लोग उनसे साथ आके उन्हें अपना इंटरव्यू देते हैं एंड शिन को अपने साथ लेके जाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि क्या हमारा पुराना फ्रेंड हमारे साथ ड्रिंक नहीं कर सकता? ऐसे कहते हुए उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ टेबल पर ज्वाइन कर सकते हो, वरना नहीं तो हम तुम्हारे टेबल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तभी जिन उठकर वहाँ से चला जाता है और दांग को कहता है कि मैं आता हूँ। तभी ये वो लड़का दांग को एक रेबल की तरह थ्रेड देता है एंड वहाँ से चला जाता है, जो देख कर दांग का तो फेस पड़ ही जाता है। तभी वो दोनों सब दिखाए जाते हैं कि सिन का तो फेस वहाँ पर टेबल पर भी पानी में बैठा होता है, उसका फेस बिल्कुल दांग की तरफ, और दांग क्या कर रहा है वो ही देख रहा होता है। तभी दांग का तो फेस बिल्कुल रोने वाला होता है, जैसे कि वो रो ही पड़ेगा शिन को वहाँ पर देख के। तभी उसके फ्रेंड कहता है, शिन का फ्रेंड कहता है कि तो क्यों ना हम एक गेम खेले जिसमें हम एक दूसरे को एक कड़ी बनाएंगे जिसकी भी हार्ट बीट बढ़ेगी किसी भी क्वेश्चन पर, तो हम
उससे पकड़ लेंगे। तभी वो दोनों शीनू एंड उस लड़के के हार्ट बीट चेक करते हैं एंड उससे क्वेश्चन पूछने लगता है। तभी वो कहता है कि मुझसे प्यार करते हो, तभी उसका हार्ट बीट नहीं बढ़ता। तभी वो कहता है कि तुम उससे डेट करने के बाद पछता रहे हो, इसलिए वास्ते मेरे पास आ रहे हो, है ना। तभी उस लड़के की हार्ट बीट्स बढ़ जाती है थोड़ी सी। तभी वो लड़का पूछता है कि क्या तुम अब भी मुझे नहीं बुला पाए हो। तभी उस शिन की हार्ट बीट्स और भी ज़्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि वो शिन दांग को देख रहे पर उस लड़के को लगता है कि मेरी वजह से उसकी हार्ट बीट से। तभी उसे लूजर लूजर कहकर चिढ़ाने लगते। तभी शिन वहाँ से उठकर जाने की कोशिश करता है। तभी वो लड़का आकर उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि हम क्या बात कर सकते, अगर तुम नहीं जाओ तो हम तो ट्रिपल पर भी जाकर बात कर सकते। तभी शिनू वहाँ से बाहर जाने के लिए मान जाता है एंड बाहर चले जाते हैं। तभी वो लड़का उसे थ्रेट करके फिर चले जाता है। तभी ये सब देख कर दोंग को तो रोना ही आ जाता है। तभी उसकी फ्रेंड्स कहते तुम्हें पीछे जाना चाहिए उसके साथ। तभी वो दोंग कहता है क्या मुझे जाना चाहिए। तभी उसके फ्रेंड्स कहते हैं हाँ तुम्हें जाना चाहिए, तुम अब उसके साथ एक रिलेशनशिप में हो, तुम्हें उसका हमेशा करना चाहिए। तभी वो कहता है ठीक है। तभी उसके फ्रेंड्स कहते तुम जाओ, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें आवाज़ दे देना और ज़ोर से चिल्लाना, हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए वहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तुम टेंशन मत लेना, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे करके उससे पुश करते हैं एंड वहाँ से भेज देते, जिसे देखकर उसके फ्रेंड्स भी थोड़ा सा परेशान तो होते। तभी हमें दोंग एंड उस लड़के का सीन दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते। तभी शीन उस लड़के से पूछता है तुम्हें क्या बात करनी है। तभी वो लड़का कहता है कि तुम अब मुझे कुछ नहीं मानते। कि तभी वो कहता है कि नहीं, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं मानता अपनी लाइफ में, तुम अब मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। एक टाइम था जब तुमसे मैं प्यार करने लगा था। तभी वो कहता है नहीं। तभी वो उसे वक्त समझाता है कि जब तुम उसके लिए इंटरेस्ट हुई, मैं इंटरेस्ट हुआ तो तुमने पीछे हट के एंड मैं तुम्हारे लिए हर परवाह करता, तुम मेरा तो रोना निकलता था, पर तुमने मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं किया और तुमने मेरे ऊपर ध्यान दिया। अगर चल ठीक है तुम डिस्टर्ब ना हो तो डिसअपियर हो जाते, पर तुमने तो मुझे हर्ट किया, तुमने किसी और को चुना। तभी वो कहता है कि नहीं, तो मैं कितना इंतज़ार कर लेता, तुम्हें पता है ना कि मैं लव करता था तुम्हें। तभी मुझे डेटिंग करने के बाद पता चला कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी वो कहता है कि नहीं, तुम ज़्यादा ही बोर हो चुके थे, इस वजह से तुमने किसी और को डेटिंग के लिए चुना। एंड जब मैं तुम्हारे पीछे आता था मैंने सुना तुम अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे थे कि मैंने अभी ढूंढ लिया किसी और का। तभी उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम्हें ऐसे बता देना चाहिए। तभी वो कहते हैं कि तुम लोगों को क्या पता कि वन साइड लव कैसा होता है, ऐसा कहता है वो। तभी उसके फ्रेंड्स कहते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है ना वो टूट जाएगा। तभी वो कहता है टूटना है तो टूट जाए, ठीक है ना, मैं क्या बताऊँ। और वो अपने आप समझ रही है। ऐसे देख के शिन वहाँ से चला जाता है और ये सारी बातें वो उससे बता रहा होता है कि वो तुमने ऐसा किया था। एंड तभी ये सब बातें, तभी तो वो कहता ठीक है मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें ऐसा छोड़ा। तभी वो कहता कि नहीं तुम्हारी गलती नहीं, इट्स ओके, अब मैं तुम्हें नाक नहीं करता, अब मेरे पीछे मत हो। तभी वो कहता कि पर मुझे अपनी रियलाइज़ हो चुकी है, अब क्या हम डेटिंग कर नहीं सकते, क्या हम फिर से एक साथ नहीं हो सकते, ऐसा कह के उसे देखता है। तभी वहाँ पर तो आग भी आ जाता है और उन दोनों की बातें सुनने लगता है। तभी वो कहता है कि प्लीज़ एक चांस दे दो, मैं सच में बोलता हूँ, एक चांस हम सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तभी दोंग वहाँ से मुड़कर जाने की कोशिश करता। तभी वो देखता है कि दोंग ने हम दोनों की बातें सुन ली, जिसे देख कर वो हैरान हो जाता है। एंड तभी दोंग का फेस तो रोने वाला, तो वो वहाँ से भाग जाता है, जिसे देख के शिन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, पर वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है कहाँ जा रहे हो। तभी वो कहता है फकट पास से हटो। तभी ऐसा कहकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी से दोंग वहाँ से भाग जाता है, जिसे देख कर उसका फ्रेंड एक उसके साथ पास जाता है। तभी उसका दूसरा फ्रेंड यहाँ पर बैठा रहता है। तभी वो कहता है कि तुम क्या सोचते हो, तुम ऐसे करने से मैं मेरे ब्रेकअप से तुम मुझे फिर से पालोगे। नहीं, अब मैं नहीं करता, अब दोंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कहकर उसकी तरफ जाते। तभी उसके फ्रेंड आकर बताता है कि वो किसी टैक्सी में बैठकर वहाँ से चल गया। तभी वो कहता है कि शिन कहता है कि कोई बात नहीं, हम कॉल करते। तभी वो तो सब मिलकर उसे कॉल कर ही आ रहे होते, कर ही जा रहे होते। तब पर वो कॉल उठाने टाइम तभी वो कहता है ठीक है तुम जाओ, बहुत नाइट हो गया तो मैं उसे खुद ढूंढ लूँगा, मुझे लगता है इतना नाइट में वो घर ही गया होगा, मैं उसे जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर अपने घर पर आकर उसे ढूंढ रहा था, पर नहीं मिलता तो उसे कॉल कर ही रहा था। और वो डर भी रहा होता है कि क्योंकि उसने कहा था क्या वो ट्रस्ट करेगा तुम पर। तभी वो कहता है कि नहीं। तभी वो फिर से डर होता। तभी वो कहता है कि नहीं, मुझे लगता है वो मुझ पर ट्रस्ट करे। तभी वो कहता है कि उसने अगर हमारे पास्ट के सब कुछ जान लिया तो तुम क्या लगता हो आप तुम्हारे साथ रहेगा। तभी वो कहता है कि कोई बात, मैं अपना हैंड करूँ। तभी वो
दुआंग को कॉल नहीं उठा रहा, तो उसे मैसेज करता है कि तुम 15 मिनट के अंदर अंदर घर आ जाओ हमारे, वरना जो तुम नहीं आए तो मैं घर का दरवाज़ा बंद कर दूँगा एंड तुम्हारे लिए फिर दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, ऐसा कहता है। तभी दुआंग उसको सोचने लगता है, पर तभी वो उसकी एंड वही बातें सोच रहा था कि उसने कैसे प्रपोज किया है शिन को भी। इस नाल वो शिन की मैसेज भी पढ़ रहा होता है एंड कुछ कंफ्यूज भी होता है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ उस लड़के की एंड शिन की बात एक लगती है कि तुम मुझे लाइक करते थे। ऐसे सुनकर वो वहाँ से भागता है एंड उसकी तरफ जाता है। तभी वो घर पर आकर डोर को नॉक करके बंद करता है एंड शिन को देखता है। तभी शिन को देखकर वो थोड़ा रिलैक्स होता है। तभी वो कहता है कि मैं ठीक टाइम पर आया, ऐसे कहकर दुआन की शिन की तरफ देखता है। तभी शिन जो उसका फेस तो रोने वाला हुआ होता है, तभी वो कहता है हाँ तुम ठीक टाइम पर। तभी दान कहता है अगर मैं लेट हो जाती तो क्या तुम मेरा वेट नहीं करते। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा वेट हमेशा करता एंड हमेशा तुम्हारे लिए टाइम रहता मेरे साथ, ठीक है ना, तुम टाइम पर बिल्कुल पाबंद आए हो, ऐसे कहकर उसकी तरफ देखता। तभी वो भी शिन में आता है। तभी वो कहता है कि क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ। तभी वो कहता हाँ। तभी वो कहता क्या तुम्हारा पास था, तब तो तुमने उस दिन मुझे क्यों नहीं बताया। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता था, बट मैं देखना भी चाहता था कि तुम क्या करोगे। अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्या तुम मेरे पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करोगे, क्या तुम मुझे फोर्स करोगे, ऐसा जानना चाहता था। तभी वो कहता है क्या तुम हो अब भी उससे प्यार करते हो। तभी वो कहता कि नहीं, वो पास्ट था, अब मैं उससे बिल्कुल नहीं प्यार करता, ऐसे कहता है दुआंग से वो शिन। तभी वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं कहूँगा कि तुम मेरे लिए कुछ चुनो, ठीक है। तभी वो कहता है कि तुम रोने वाली हुई थी, इस वजह से मेरी हार्ट बीट बनी। तभी वो डैडी को भी दिखाया जाता है। तभी वो कहता है कि पर तुम्हारी हार्ट बीट बहुत बड़ी थी। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ देख रहा था, तुम्हारा फेस तो रोने वाला हुआ था, इस वजह से मेरी हार्ट बीट तुम्हें देख कर बड़ी थी, ना कि उस क्वेश्चन से। तभी वो कहता है क्या। तभी ड्रंक उस डैडी, अगर इस डैडी की बात है तो ऐसे कहकर वो बाहर जाता है और डस्टबिन में उसे फेंक देता है। देखकर दुआन की तरफ देता और कहते ठीक है अब तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट, ऐसा कहकर गुस्से में उसकी तरफ देखता और कहता कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है। तभी ऐसा कहकर सब देखकर दांगो से हक कर लेता है एंड रोने लगता है। तभी हमें सीन शिफ्ट होकर थोड़ा सा शांति का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर शिन और दांग बात कर रहे होते हैं एंड तभी शिन कहता है कि अगर तुम एक दिन मेरी लाइफ से गैप हो गए तो मेरा क्या होगा ना, इससे। तभी शिन कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ से कभी नहीं जाऊँगा, अगर मैं गुस्सा भी हो जाऊँगा ना फिर भी तुम्हारे पास ही भागता आऊँगा, ऐसे कहकर शिन के चिक्स पर किस करता है एंड उससे हंसाने की कोशिश करता है और कहते हैं बार बार किस करता है, हंसता है, जिसे देख कर कहते बच्चों की तरह मत करो, ऐसे कहकर उसे हग कर लेता है एंड सुकून की सांस लेते, क्योंकि दिन बहुत टाइट था इनका। तभी हमें कुकिंग का सीन दिखाया जाता है। तभी वो दोनों जाने कुकिंग करने के लिए कहीं जाते, क्योंकि तेज को ना दोनों को बहुत भूख लगा था। तभी दांग शिन की भी कुकिंग कर रहा होता है, जिस वजह से शिन उस पर प्यार ही आ जाता है, इस वजह से उसकी पिक्चर्स लेने लगता है अपने कैमरे से एंड उसके क्लिक करते। तभी वो हम बहुत रोमांटिकली अपना डिनर को कंप्लीट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को खिला रहे होते हैं एंड बहुत प्यार से एक दूसरे को बहुत प्यार करते। तभी अगले दिन को दिखाया जाता है जहाँ पर दोआंग कॉलेज जाने के लिए शिन को उठा रहा था एंड उसे किस कर करके उसे परेशान भी कर रहे होते हैं, जिस वजह से उसे पंच मारता है। तभी दोआंग उससे अपना छुड़ा लेता है, उनके वॉशरूम पर भाग जाता है। तभी दोआंग शिन भी जोर से चिल्लाता रहा। तभी दोआंग शावर लेकर आता है, फिर से शिन को छेड़ने लगता है अपने गीले बालों से उसके फेस पर तभी टैप कर रहा था। तभी हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिन अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा था। तभी वो कह रहे कि हम सब तुम पर कब के कॉल कर रहे थे, तुम हो कि डैशिंग करने के लिए तौर पर लगे, और तुम्हारी आज से इतनी कम है तो तुम ब्लैक 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 एनका लगा कर आओगे, ऐसे कहता है वो लोग एंड उसे छेड़ रहे होते क्या तुम्हें प्यार हो गया क्या, उसने प्रपोज किया। तभी वो कहता कि नहीं बस गलत फहमी दूर की, प्रपोज तो बिल्कुल नहीं किया। तभी वो अंदर भाग जाता है, ऐसे कहकर तभी हमें दान का सीन दिखाया जाता है, जो कि उसके फ्रेंड से आपस में बात कर रहे तभी शिन आता है एंड उससे कहता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तभी वो उसे बताते हैं कि हम कॉन्सर्ट की बातें कर रहे थे। तभी वो कहते हैं कि अगर हम 3 लोग हैं, अगर एक और ज्वाइन हो जाएगा तो आप लोग का बहुत शुक्रिया, करके उसके सामने झुकते हैं कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ हमारे मत कर दो ना, तुम प्लीज़ हमारे साथ सिंग कर लो ना, ऐसे कहते होते हैं एंड कहते हैं कि तुम मोर कपल्स ब्यूटीफुल लगते हो, ऐसे करके उसे मना। तभी
कहता ठीक है हाँ बोल देता है। तभी वो उसके फ्रेंड्स भी बहुत स्माइल करते। तभी हमें ये एक कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही लड़का ड्राइंग कर रहा होता है एंड अपने आप अकेला बैठा होता है। तभी यहाँ पर हमारे हीर दोंग का फ्रेंड आता है एंड उससे कहता है कि तुम अकेले क्या कर रहे हो पीटी, ऐसे कह के उसे छेड़ रहा होता है एंड उसके सर में जाता। तभी वो कहता है कि मैं ड्राइंग कर रहा था। तभी वो शिन के दोस्त फ्रेंड के क्लोज आते हैं एंड उसके कहता है कि तुम क्या मेरी हेल्प करोगे। तभी वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, ऐसा कह के उससे नोट पैड ले लेता। तभी वो लड़का उसके शोल्डर पर सिर रखता और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ ड्राइंग करके, ऐसा कहता है। तभी वो कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरा ध्यान सिर्फ तुम पर होगा, ड्राइंग पर नहीं। तभी वो उसे एक ड्राइंग बना कर देता है जो कि उसी लड़के की होती है, जैसे देखो वो भी इम्प्रेस हो जाता है। तभी हमें एक कैमरा शॉप का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें फर्स्ट सीन भी दिखाया गया था, जहाँ पर वो कहता है कि मैंने तुम्हारा कभी पीछे नहीं किया। तभी वो कहता है कि हाँ मुझे पता तुमने मेरा पीछे नहीं किया। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है।